नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि इससे पहले के वीडियो में हम लोग देखे थे क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम था एक मन की तथा हस्तियां। उसके बारे में जो हम लोग पूरे विस्तार से अध्ययन किए थे, यानी कि मेन टॉपिक को पूरे विस्तार से अध्ययन किए थे। उससे जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं उसके बारे में जाने थे और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। और अब जो है हम सब्जेक्टिव करेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 2 यानी कि भाग 2 जिसका नाम है राजा किसान और नगर। क्या नाम है? राजा किसान और नगर, आरंभिक राज्य का निर्माण, यानी कि आरंभिक राज्य का जो है क्या हुआ था, अर्थव्यवस्था। तो इसका विकास जो है, इसका विकास जो है 6000 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक चला था। कब से कब तक विकास हुआ था इसका? 600 ईस्वी से लेकर 6600 ईस्वी तक हुआ था। 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। जैसे कि आपके मन में दिमाग में चल रहा होगा कि ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या अंतर होता है। यदि आपको पता नहीं है ईस्वी और ईसा पूर्व में अब बीसी और एसी में अंतर, तो आप लोग कमेंट करके बताइए ताकि हम उस पर एक वीडियो बनाएं और आपको अच्छा से समझ में आए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, यानी कि जो है इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। और राजा किसान और नगर, क्या है? राजा किसान और नगर, इसका नाम क्यों पड़ा इस वीडियो में हम जानेंगे। और यहाँ से जो है मेन टॉपिक क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास किस चैप्टर से हुआ था, किस चैप्टर से हुआ था। उसके बाद जो है जानेंगे कि इसका क्या कहता है, हाँ, आखिर में जो है ये कब से कब चला था, इसका विकास जो है कैसे हुआ था। आखिर में जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन जो हो गया था, उसके बाद यह सब जो है इन सभी का विकास जो है किस तरीका से हुआ था। तो इस टॉपिक को जानने से पहले जो है हम इसका डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है इससे भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या चीज? इससे भी जो है एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो उसके बारे में हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला है मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसका काल जो है 10,000 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका विकास जो कब हुआ था? 10,000 ईसा पूर्व। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व और एसी का मतलब होता है ईस्वी। थोड़ा सा बता देते हैं, बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह। ईसा मसीह के नाम तो आप लोग सुन भी किए होंगे कभी ना कभी। तो उसके जन्म से पहले वाले जितने भी वर्ष होते थे, यानी कि माइनस वाले, वो सब होते थे क्या? घटते क्रम में, और यह सब जो है बढ़ते क्रम में होता था। यह सब जो है ना, यह सब जितने भी होता है, बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले जितने भी वर्ष साल होते थे, उस सभी को हम लोग ईसा मसीह के या ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं, और बीसी इंग्लिश में बीसी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास जो कब से कब हुआ था? तो 1000 ईसा पूर्व में किस नदी के किनारे स्थित है? दजला और फरात नदी के मध्य यानी कि बीच में स्थित है। वही हम बात करें कहाँ स्थित है, तो ईरान में है। कहाँ है? ईरान में, इराक में। उसके बाद आता है हमारा मिस्र की सभ्यता। इससे पहले भी एक सभ्यता था जिसका विकास जो है 5000 ईसा पूर्व पहले हुआ था। कब हुआ था? 5000 ईसा पूर्व पहले हुआ था मिस्र, जिसका नाम है नीली की सभ्यता, नीली नदी की सभ्यता। क्या नाम है उसका? नीली नदी की सभ्यता, नीली नदी की सभ्यता, नीली नदी की सभ्यता। इसका विकास जो है कब हुआ था? तो 5000 ईसा पूर्व पहले हुआ था, क्योंकि इसका जो है इसको क्या कहा जाता है? नील नदी का देन कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा मिस्र की सभ्यता। इसका विकास जो है 2100 ईसा पूर्व से बीच हुआ था। कब हुआ था? 2100 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट रोम की सभ्यता। इसका विकास जो है 600 ईसा पूर्व पहले हुआ था। कब हुआ था? रोम की सभ्यता का विकास 600 ईसा पूर्व पहले। उसके बाद आता हमारा फारस की सभ्यता। तो इसका विकास जो है 500 ईसा पूर्व पहले हुआ था। और स्पार्टा की सभ्यता जो है, स्पार्टा की सभ्यता बताया जाता है कि विश्व की सबसे प्रसिद्ध सभ्यता था। क्या था? यह जो है ना, यह स्पार्टा की सभ्यता, यहाँ की सैनिक जो है विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या है? यहाँ की सैनिक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ का सैनिक जो है
यहाँ का सैनिक 300 सैनिकों ने कितने सैनिकों को मार गिराया? 20,000 सैनिकों को मार गिराया। कितना सैनिकों? 20,000 सैनिकों को मार गिराया। यदि आप लोग को इतना समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट में यस यस लिखते चलिए। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है उस पे आते हैं। इन सभी को हम लोग देख लिए क्योंकि इसका जो है रिलेशन चैप्टर 1 से है, इसीलिए जो है ये छूट गया था, इसको हम कवर कर लिए। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में। तो हमारा जो टॉपिक है क्या है? राजा, किसान और नगर, यानी कि राजा, यही चैप्टर है, जो यही काल है, जो यही ईस्वी जो है, यही ईसा पूर्व जो है, इसी के बीच में जो है किस सब चीज का विकास हुआ था? तो लोहा का खोज हुआ था, उसके बाद जो है कौन चीज का विकास हुआ था? तो राजा सब का विकास हुआ था, और राज्य वेदों का लिखना जो है प्रारंभ हो गया था। क्या जी? वेदों का भी लिखा गया था, वेदों का भी इस काल में लिखा गया था। उसके बाद जो है, उसके बाद आरंभिक, सबसे पहले इस चैप्टर जानने से पहले जो है हम लोग किस चीज के बारे में जानेंगे? आरंभिक और प्रारंभिक के बारे में अंतर क्या है, आरंभिक और प्रारंभिक में क्या अंतर है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आरंभिक मतलब पहले जानते हैं आरंभिक। और प्रारंभिक, यहां से हमारा 2 पॉइंट बनता है, आरंभिक और प्रारंभिक। तो आरंभिक का मतलब जो होता है, आरंभिक का मतलब इतिहास को कुछ इस तरह से पढ़िए ताकि आपको समझ में आए और बोरिंग महसूस ना हो, क्योंकि इतिहास पढ़ने वाला चीज नहीं है, समझने वाला चीज है। क्या है? कहानी की तरह जो है, आप लोग इसको समझते चलिएगा तो आपको अच्छा लगेगा और बोरिंग महसूस नहीं होगा। तो आरंभिक का मतलब क्या होता है? कोई भी कार्य चालू, पहले चालू होता है। कोई भी कार्य यानी कि कोई भी काम जो है, कोई भी काम लीजिए, या शहर के लिए ले लीजिए, आप देश के लिए ले लीजिए, आप कुछ चीज के लिए लीजिए, उसका क्या अर्थ होगा? कोई भी कार्य, यानी कि कोई भी काम जो है पहले स्टार्ट होता है, शुरू नया स्टार्ट होता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक कहते हैं। प्रारंभिक, सॉरी यहाँ पे ये जो है ना, ये यहाँ पे लिखाएगा, ये यहाँ पे लिखा था। और आरंभिक का मतलब तो समझ गए, प्रारंभिक का मतलब समझ गए कि कोई काम जो है शुरू में स्टार्ट होता है, पहले स्टार्ट होता है, उसको आरंभिक कहते हैं। और प्रारंभिक का मतलब होता है, आरंभिक का मतलब होता है कि कोई भी कार्य यानी कि कोई भी काम पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन किसी वजह से बाधा बीच में आ गया होगा, या कोई भी वजह हो, बीच में वजह हुआ, उस कारण जो है वह कार्य रोक दिया गया और फिर से उसे स्टार्ट किया गया, तो उसे क्या कहेंगे? आरंभिक कहेंगे। तो आई होप ये वीडियो, तो यह टॉपिक तो आपको समझ में आ गया होगा कि आरंभिक और प्रारंभिक में क्या अंतर है। यदि आपसे कोई पूछ दे आरंभिक और प्रारंभिक में क्या अंतर है, तो आपको सीधी सी बता देना है। आरंभिक का मतलब होता है कि कोई भी कार्य जो है पहले चालू हुआ था, लेकिन उसमें जो है किसी भी कारण जो है बाधा आया है, या कोई भी कारण हुआ हो और वह कार्य जो है रुक गया हो, तो उसे आरंभिक कहते हैं। और प्रारंभिक का मतलब होता है जब कोई भी काम पहले स्टार्ट होता है, शुरू में किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? प्रारंभिक कहेंगे। तो यह टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट में एस लिख दीजिए और हमारा टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारा टॉपिक इससे पहले चैप्टर 1 का क्या था? तो एक मन के तथा अस्तियां किसके अंदर पढ़ते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। और हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है, हड़प्पा सभ्यता का विकास कब से कब हुआ था? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। 1750 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। किसका? तो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। यानी कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में इसका विकास हुआ था। उसके बाद जो है इसका क्या हो गया था? अंत हो गया था। बताए थे ना आप लोग, कमेंट करके बताइए यस हाँ। तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर और 1750 ईसा पूर्व के बीच में
किसका, किस सभ्यता का विकास हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। उसके बाद जो है इसका क्या हो गया था, अंत हो गया था, यानी कि विनाश हो गया था। क्यों हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइए क्यों हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ था, विनाश का कारण बता सकते हैं। तो जैसे कि इसका विकास इसके इसके बीच में हुआ था, तो पूरा टूट गया था, सभी जितने भी वहां के हड़प्पा सभ्यता के शहर थे, नगरे थे, सभी जो है बिखर गया था, यानी कि बिखर पूरा विनाश हो गया था। उसके बाद जो है विनाश होगा तो पूरे देश का अर्थव्यवस्था खराब होगा, यानी कि वहां पे जितने भी लोग थे सभी का अर्थव्यवस्था जो है ना पूरी तरह से खराब हो गया। तभी तो इसका नाम रखा गया क्या चीज, अर्थव्यवस्था आरंभिक, यानी कि जो पहले भी लोग सब रहते थे, वो सब अपना जीवन जीते थे, लेकिन वहां जो है क्या हो गया था, विनाश हो गया था, टूट फूट गया था, दहा गया था, पूरी तरह से वहां से क्या हो गया, विनाश हो गया। और राज्य राज्य का भी जो है ना पतन हो गया था, क्या चीज, वहां के राज्य के पतन भी हो गया था। तो यही इसीलिए जो इसका चैप्टर का नाम रखा गया आरंभिक, यानी कि पहले वाला कार्य रुकल था और फिर से चालू कर किया जा रहा है, क्या पहले जो काम चल रहा था उसको जो है विनाश हुआ तो वह कार्य रुक गया होगा, वहां पे जितने भी फैक्ट्री उक्टरी होंगे सब क्या हो गया, ध्वस्त हो गया होगा, विनाश हो गया होगा। तो उसी को फिर से क्या स्टार्ट कर रहा होगा, उसी को स्टार्ट हो रहा है, वही भी स्टार्ट हो रहा है। और राज्य जो है खत्म हो गया था, वह राज्य फिर से धीरे धीरे बनना स्टार्ट हुआ, क्या चीज, राज्य का विकास हुआ। जो छोटा छोटा राज्य जो था, छोटा छोटे राज्य, इसी में पढ़ेंगे हम लोग 16 महाजनपद के बारे में। आप लोग सुने होंगे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य देखते होंगे तो उसके बारे में सुने होंगे कि 16 महाजन में सबसे महत्वपूर्ण महाजन कौन थे, मगध महाजनपद था। कौन था, मगध महाजनपद था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद तो था मगध महाजनपद था, मगध। यह सबसे 16 महाजनपद में से जो है सबसे शक्तिशाली कौन महाजनपद था, तो मगध महाजनपद था। तो इस सभी के बारे में जो हम लोग जानेंगे आगे, लेकिन पहले हम लोग जानते हैं क्या कि इसका नाम कैसे पड़ा। आपको दिमाग में आ गया होगा कि इसका नाम जो है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था कैसे पड़ा। उसके बाद उसका अर्थव्यवस्था जो है, उसका अर्थव्यवस्था इसका अर्थव्यवस्था तो पहले खराब हो गया होगा। उसके बाद उसका अर्थव्यवस्था पर धीरे धीरे लोहा सब आया, उसके बाद बहुत सारा धीरे धीरे फैक्ट्रियां बनने लगा, राजा आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे विकास होते जाएगा। अपना अपना राजा जो है अपने राज्य के लिए अच्छा कार्य करता है, ताकि हमारे राज्य जो है विकसित हो, हमारे राज्य का नाम जो है रोशन हो। तो उसी तरह से जो है क्या हुआ, आरंभिक राज्य और किसान, इसका चैप्टर जो है क्या नाम रखा गया, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। और राजा किसान और नगर, यानी कि राजा जो है, जैसे कि पहले हम जाने हैं हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। तो इसका विकास जो है, इसका विकास कब से कब होने लगा, यानी कि 600 पहले जो है 1750 और 600 ईसा पूर्व के बीच में जो है जो काल थे, उसे किस काल के नाम से जानते हैं, वैदिक काल से नाम से जानते हैं, वैदिक काल। और यह जो हम लोग किस काल के अंतर्गत पढ़ते हैं, किस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे कि आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े थे, और प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो हम लोग इतिहास के 4 भागों में बांटे थे, पूरा पाषाण काल को, जो जिसमें जो है मानव आदि मानव थे, क्या थे, आदि मानव थे। तो हम लोग क्या समझे कि इसका नाम कैसे पड़ा, आरंभिक राज्य और किसान, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, इसका नाम कैसे पड़ा और क्यों पड़ा, इसके बारे में जाने। और इसका विकास, हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था, इसका अंत हो गया था। उसके बाद हमारा कौन सा राज्य का निर्माण होने लगा, तो राजा किसान और नगर। तो इसका विकास जो है, राजा किसान और नगर का विकास जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईस्वी तक जो है इसका चलते रहा। यानी कि जितने भी राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, ये सभी जो है, अशोक, यह सभी राज्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त तृतीय, सब जो है किस सभी के अंतर्गत आता है, यही 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच में यह सभी का जो है कार्य, यानी कि राज्य चला था। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ करते जाइए, ताकि हमें भी मोटिवेट होते रहे। तो इतना समझ गए। अब हम लोग जानते हैं कि इसका अर्थव्यवस्था कैसे खराब हुआ, इसका चैप्टर का नाम प्रारंभिक कैसे पड़ा, आरंभिक और प्रारंभिक में भी आप लोग समझ गए होंगे।
अब जो है हम लोग जानते हैं 16 महाजनपद के बारे में। किसके बारे में? 16 महाजनपद के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, तो देखिए इसमें जो है हम लोग किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? तो 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, लोहा का खोज किस तरह से हुआ था इसके बारे में पढ़ेंगे, राज पे जो है किसका अधिकार होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। यार इस सभी के बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए ही इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखें इसके लिए धन्यवाद। बाय बाय।